राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को। आज हम स्टार्ट करते हैं हार्माइट से भाई। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती क्या है भाई। तो जो हमारी हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है भाई d2y/dx² -2x dy/dx +2ny इज इक्वल टू 0। जहां पर हमारे पास जो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 से स्टार्ट होगी। तो हम क्या चेक करते हैं भाई, हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का पता चलते ही हम चेक करेंगे कि जो हमारी हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी पॉइंट पर सॉल्यूशन देगी या सिंगुलर पॉइंट पर सॉल्यूशन देगी। तो हम किससे कंपेयर करते हैं उसका, हम कंपेयर करते हैं भाई d2y/dx² +px dy/dx प्लस क्या वो एक्स वाई बराबर है 0। तो यहाँ से हम पाते हैं भाई कि जो हमारी पी एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी। देखो भाई कंपेयर करो, पी एक्स की वैल्यू होगी -2x, क्या वो एक्स की वैल्यू होगी 2n होगी। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये वैल्यू लिख दी भाई। अब हम किस पे चेक करते हैं, हम ओरिजिन पे चेक करते हैं भाई। मैंने बताया था कि 99 केसेस में हमारे पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उनको हम किस पे चेक करते हैं, ओरिजिन पर चेक करते हैं भाई। तो देखो हम ओरिजिन पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर हमारी जो पी एक्स है वो क्या वैल्यू दे देगी 0। मतलब x पे हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही क्या वो एक्स को चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या वो एक्स को चेक करेंगे। अब देखो 2n में हमारे पास कोई x की वैल्यू नहीं है तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2n ही बच जाएगा। तो 0 भी फाइनाइट है, 2n भी फाइनाइट है। हमें पता है जब दोनों फाइनाइट हो तो क्या होता है भाई, हमारा x बराबर 0 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। अगर एक भी इनफाइनाइट होता तो हम क्या कहते, x बराबर 0 हमारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया भाई, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। और हमें पता है जब भी हमें ऑर्डिनरी पॉइंट मिलता है तो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो किस पर सॉल्यूशन देगी, पावर सीरीज के ऊपर सॉल्यूशन देती है भाई। सो द सॉल्यूशन ऑफ हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो किससे मिलेगा, हमें पावर सीरीज से मिलेगा भाई। ठीक है, अब पावर सीरीज आप लोगों को पता भी क्या होती है। पावर सीरीज जो होती है हमारी y इज इक्वल टू समेशन ऑफ k बराबर 0 a के x की पावर k होता है। ठीक है, आगे हमारे पास जैसे हमने अब दो इक्वेशन पढ़ी भाई, लीजेंडर और हार्माइट, ये किस पे गई है, पावर सीरीज से इनका सॉल्यूशन मिलता है। आगे दो और बच गई भी, लैग्रेंज और बेजल भाई। तो उन दोनों में हम देखेंगे कि उनका जो सॉल्यूशन हमें किससे मिलेगा, फ्रोबनियस सीरीज से मिलेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किससे मिल रहा है, पावर सीरीज से मिल रहा है। फ्रोबनियस सीरीज में क्या हो जाता है, एक्स की पावर m प्लस की हो जाती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम लैग्रेंज और बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है भाई, पावर सीरीज के ऊपर इसका सॉल्यूशन मिल जाता है भाई। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रोडग्रू फॉर्मूला भाई। ठीक है, रोडग्रू फॉर्मूला क्या होता है भाई, रोडग्रू फॉर्मूला हमें क्या देगा, जितने भी हार्माइट पॉलिनोमियल हैं उनकी वैल्यू देता है भाई। जैसे हमारे पास हमने लीजेंडर में भी पढ़ा था, वहाँ पर भी हमें क्या मिली थी, लीजेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली थी। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हार्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो देखो भाई कैसे हमारे पास देखो हार्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रोडिग्रू फॉर्मूला है हार्माइट पॉलिनोमियल के लिए वो क्या होगा, एच एन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर n ई एक्स स्क्वेयर डी एन डिवाइड बाई डी एक्स एन ई की -x स्क्वेयर। रिमेंबर रहना चाहिए भाई ये फॉर्मूला। ठीक है, एच एन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर n ई एक्स स्क्वेयर डी एन बाई डी एक्स एन ई की -x स्क्वेयर। ठीक है, जहाँ पर n क्या हमारा 0 1 2। ठीक है भाई, अब देखो हम क्या निकाल लेते हैं, एच नोट एक्स, एच वन एक्स, एच टू एक्स, जितने भी हार्माइट पॉलिनोमियल है हम फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब n बराबर है 0 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, और इसको जब हम ऐसे सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एच नोट एक्स की वैल्यू मिलती है 1। ठीक है भाई, फिर हम n बराबर है 1 पुट करते हैं। ठीक है, जब हम n बराबर है 1 को पुट करते हैं तो n बराबर 1 पुट करके जब हम सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे -1 की पावर n था तो एन की जगह पे हमने 1 पुट किया, ई एक्स स्क्वायर हो गया डी बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा भाई। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एच वन एक्स की वैल्यू मिलती है कितना, 2x। ऐसे ही जब हम एन की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है भाई, h2x की वैल्यू मिल जाती है। इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे पास ये आएगा। जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, h2x की वैल्यू मिलती है 4x स्क्वायर माइनस का 2 मिलती है भाई। ठीक है, ऐसे ही हम n बराबर है 3 की वैल्यू पुट करते हैं भाई। देखो
जब हम n बराबर 3 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, अब हम यहाँ पे 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया हमने ये फॉर्म मिली, फिर हम इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें e की माइनस एक्स स्क्वायर और x के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा भाई, हमने लगा दिया। फिर हम एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे भाई यहाँ पे, तो हमें फिर प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जब हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलता है भाई 8x³ माइनस का 12x, ठीक है भाई। तो हमें यहाँ पे h0x की वैल्यू 1 मिल गई, h1x की वैल्यू 2x मिल गई, h2x की वैल्यू कितनी मिल गई 4x² माइनस 2 मिल गई, और h3x की वैल्यू कितनी मिल गई 8x³ माइनस का 12x मिल गई, ठीक है, मतलब 12x मिल गई। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास ये मैंने 5 वैल्यू लिख रखी है भाई। वैसे जनरली जो टीचर्स कराते हैं या बुक में मिलती है हमें वो h3x तक ही मिलती है भाई, ठीक है, लेकिन मैंने h5x तक लिख रखी है क्योंकि हमारे पास h4 और h5 पर भाई नेट में और गेट में क्वेश्चंस बन जाते हैं भाई, ठीक है, लाइक एग्जाम में भी बन जाते हैं भाई। तो हमारे पास देखो मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ भाई कि आप ये याद कैसे किए जाते हैं। देखो h0x क्या भाई 1 है, h1x क्या होगा 2x होगा, ठीक है। ऐसे ही h2x क्या होगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, h3x क्या हो जाएगा, देखो ये मैं पहले पहले ये वाले याद कर लेते, 3x का क्यूब हो जाएगा, h4x क्या हो जाएगा, सॉरी हमारे पास देखो 2x है, 2x का स्क्वायर, 2x का क्यूब, 2x की पावर 4, 2x की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2x, 2x का स्क्वायर, 2x की पावर 3, 2x की पावर 4, 2x की पावर 5, ये सारे हो गए भाई। अब देखो भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 0 है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 0 है, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 5 है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 1 है। मतलब क्या देखा भाई आपको, एक तो ये याद हो गए भाई, ठीक है, 2x है, 2x का स्क्वायर है, 2x का क्यूब है, 2x की पावर 4 है, और फिर ये एक और ये बात देखने को मिल रही है कि जितने भी x है उन सब में दो दो का डिफरेंस है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 0 है, एक्स क्यूब है तो एक्स की पावर 1 है, जो पावर है उनमें क्या है दो दो का डिफरेंस चल रहा है भाई, एक्स की पावर 4 है, फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 0 है, दो दो का डिफरेंस है, एक्स की पावर 5, एक्स का क्यूब, एक्स की पावर 1, दो दो का डिफरेंस है। तो इन हर्माइट पोलिनोमियल इवन एंड ओड दोनों केस में एक्स की पावर 2 पावर का डिफरेंस होगा, एक्स की पावर में क्या होगा 2 पावर का डिफरेंस होता है। ये मैंने एग्जांपल दे रखा भाई, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करो भाई, ठीक है, तो ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई, पांचों वैल्यू आपको रिमेंबर रहनी चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई। प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी में हमारे पास देखो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एच एन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है -1 की पावर n एच एन एक्स। ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे हमारे हमने अभी अभी हर्माइट पोलिनोमियल निकाले हैं h0x, h1x, h2x, वहाँ पर कह रहा है कि अगर हम x की जगह पे -x पुट कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। मतलब अगर हम इवन फंक्शन लाइक h0, h2x, h4x, इनमें x की जगह पे -x पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा h(n)x ही मिलेगा, मतलब इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर हम ओड फंक्शन में -x पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का h(n)x मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस का h(n)x मिलेगा। पुट करके देख सकते हो आप, ये रही हमारे पास, जैसे हमारा क्या है ओड फंक्शन है, h1x क्या हमारा ओड फंक्शन है, अगर आप x की जगह पे -x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है। ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में अगर आप x की जगह पे -x पुट करोगे तो देखो भाई हमारे पास वही सेम आ जाएगा, ये -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा वापस x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ओड है, ओड में अगर आप x की जगह पे -x पुट करोगे तो यहाँ पे -x³ हो जाएगा, -x हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का h3x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है इवन फंक्शन के हमारे पास इवन वैल्यू ऑफ n है वो इवन फंक्शन देगा, और ओड वैल्यू ऑफ n है वो क्या देगा ओड फंक्शन देगा भाई, ठीक है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी h10, h30, h50 ऑल वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। मतलब हमारे पास जितने भी ओड फंक्शन है अगर उनमें हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। पुट करके देख सकते हो, ये ओड फंक्शन है h1x तो इसकी जगह x की जगह पे 0 पुट करो 0 मिल रहा है, h3x ओड फंक्शन है x की जगह पे 0 पुट करो 0 मिल रहा है, h5x ओड फंक्शन है x की जगह पे 0 पुट करो
तो h5x 0 मिल रहा है। तो जितने भी ऑड फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, x बराबर है 0 पे क्या देंगे, 0 वैल्यू देंगे भाई। ठीक है, अब आ रहा है भाई हमारा जनरेटिंग फंक्शन भाई। ठीक है, हमने लीजेंडर पोलिनोमियल में भी जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे भाई। वहाँ पे हमने बताया था कि जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू फॉर्म में होता है भाई। एक फॉर्म तो हमें क्या देती है, h0x है, h1x, h2x इन सब की वैल्यू देगी, और एक जो फॉर्म है वो हमें एक्स स्क्वायर की में देगी। जैसे हमारे पास क्या होता है, सॉरी एक्स की फॉर्म में वैल्यू देगी। जैसे हमारे पास होता है ना, h0x की वैल्यू 1 हो गई, h1x की वैल्यू 2x हो गई, h3x की वैल्यू हमारे पास 8x³ माइनस का 12x हो गई। तो एक जो फॉर्म है ये वाली, ये तो हमें किसकी फॉर्म में दे रही है, जैसे h0x, h1x इसकी वैल्यू दे रही है। और जो एक और फॉर्म होगी वो क्या होगा, x की फॉर्म में देगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो वैल्यू कौन सी होंगी। एक तो हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n बराबर है 0 h(n)x(t) की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। देन gxt इज नोन एज जनरेटिंग फंक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे। जनरेटिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोलिनोमियल को क्या करता है, जनरेट करता है। सो फॉर हार्माइट पोलिनोमियल की जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वेयर, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वेयर। एक फॉर्म ये हो गई जनरेटिंग फंक्शन की, एक फॉर्म ये हो गई। अब दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे और t के कोफिशिएंट को बराबर रख के हम हार्माइट पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड हमने दोनों को क्या रख दिया, बराबर रख दिया भाई। ठीक है, अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल को कैसे ओपन किया जाता है, e की पावर एक्स को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा x है, x का काम कौन कर रहा है, 2xt माइनस टी स्क्वेयर कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पे क्या पुट करो, 2xt माइनस टी स्क्वेयर पुट करो। ठीक है, तो हमने पुट किया भाई ऐसे, और ये हमारा राइट हैंड साइड में ये फॉर्म चल रही है। ठीक है, हमने इसको ओपन कर दिया, ओपन करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये है भाई। ठीक है, अब टी की पावर 0 को अलग करो, टी की पावर 1 को अलग करो, टी की पावर 2 को अलग करो, टी की पावर क्यूब को अलग करो। सबके हमारे पास जो कोफिशिएंट हो वो अलग अलग करो भाई, और दोनों साइड में क्या करो, कंपेयर करो। देखो हमने क्या किया भाई, 1 प्लस 2xt माइनस टी स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड ही है भाई। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ टी स्क्वेयर तक लिया भाई, टी क्यूब को छोड़ दिया। ठीक है, आप चाहो तो भाई टी क्यूब को भी ले सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, ट्यूब क्यूब के लिए आपको एक फॉर्म और एक्सपेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी उसमें भी भाई हमें टी क्यूब की वैल्यू मिलेगी। एक तो यहाँ पे हमें टी क्यूब मिल रहा था, एक नेक्स्ट फॉर्म में भी मिलेगा, तो वहाँ से आप दोनों को कॉमन आउट टी क्यूब निकालना पड़ेगा और फिर उसके कोफिशिएंट को पुट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ से जैसे हमारे पास टी स्क्वेयर एक यहाँ से मिल रहा है, एक हमें इस फॉर्म से टी स्क्वेयर मिल रहा है, ऐसे ही टी क्यूब मिलता है भाई। ठीक है, तो हमारे पास देखो टी के कोफिशिएंट को हमने अलग कर लिया, टी की पावर 0 के कोफिशिएंट को अलग कर लिया, टी स्क्वेयर के कोफिशिएंट को अलग कर लिया भाई। ठीक है, तो हमने इसको ओपन कर दिया, एन बराबर है 0 पुट किया तो हमें ये वैल्यू मिली, एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा भाई। ठीक है, तो बोथ साइड कंपेयर कर देंगे टी के कोफिशिएंट को। यहाँ पर हमारे पास h0x किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। टी का कोफिशिएंट यहाँ पे h1x है, टी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2x है, तो h1x की वैल्यू 2x आ गई। इसी प्रकार h2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी हमारे पास, हमने कंपेयर किया तो हमें h2x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4x स्क्वायर माइनस 2 मिल गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे। जनरेटिंग फंक्शन का क्या काम होता है, जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास दोनों को कंपेयर करके हम जनरेटिंग जो हमारे पास हार्माइट पोलिनोमियल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है भाई हमारे पास ऑर्थोगोनल कंडीशन। अब जो ऑर्थोगोनल कंडीशन होते हैं भाई वो क्या होती है हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया, ई की माइनस एक्स स्क्वायर HNX डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n फैक्टोरियल अंडर द रूट पाई डेल्टा mn। ठीक है, यहाँ पर रिमेंबर रही भाई कि हमारे पास जो लीजेंडर पोलिनोमियल में हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन पढ़ी थी, वहाँ पर जो हमारी लिमिट थी वो -1 से +1 थी। यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाता है, 2 की पावर n फैक्टोरियल अंडर द रूट पाई डेल्टा mn। हमारे पास डेल्टा mn क्या है, होता है क्रॉनिकल डेल्टा होता है। अगर m बराबर n होगा तो हमें ये 1 के इक्वल मिलेगा, और m बराबर n के इक्वल नहीं होगा तो हमें राइट हैंड साइड क्या मिलेगी, 0 के इक्वल मिलेगी। ठीक है भाई, तो हमारे पास अभी क्वेश्चन देखो भाई, जो TFR में आया हुआ क्वेश्चन है।
ये कह रहा है कि हमारे पास इस सेट ऑफ पोलिनोमियल दे रखा है ऑफ ऑर्डर n इज गिवन बाई पी एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n ई की पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2 डी एन डिवाइड बाई डी एक्स एन ई की -x² बाई 2। ठीक है, द पोलिनोमियल P7x फॉर ऑर्डर n बराबर 7 इज क्या होगा। अब देखो भाई हमारे पास हमें ये हम पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि हमारे पास ये हार्माइट पोलिनोमियल ही है। ठीक है, क्योंकि हार्माइट पोलिनोमियल के लिए हमने जो रोडिक्यू फॉर्मूला पढ़ा था वो लाइक ऐसे था भाई, देखो ऐसे था -1 की पावर n ई की पावर एक्स स्क्वेयर, वहाँ पे क्या है x²/2 है, क्या है x²/2 है। तो हम एक बार पहले चेक करेंगे कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो हार्माइट पोलिनोमियल में है या हमारे पास हार्माइट पोलिनोमियल में नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं भाई, देखो हमारे पास भाई ये दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ पे भाई ऑप्शन का यूज़ करके हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो हार्माइट पोलिनोमियल है या नहीं है। तो हमारा देखो वी नो हार्माइट पोलिनोमियल क्या होता है, HNX -1 की पावर n ई एक्स स्क्वेयर डी एन बाई डी एक्स एन ई की -x², ये होता है भाई। यहाँ पर हमारे पास क्या भाई, यहाँ पे हमारे पास है x²/2 है, x²/2 है। तो हम एक बार क्या करते हैं, स्केल चेंज प्रॉपर्टी यूज करते हैं। स्केल चेंज प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x/√2 से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर x है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, x/√2 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो भाई हम अगर x को x/2 से रिप्लेस कर देते हैं, हमने क्या किया, x को x/2 से रिप्लेस किया और सारी वैल्यू पुट की, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 की पावर n ई x²/2 डी एन बाई डी एक्स एन ई की -x², जो कि गिवन क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हमारे पास मतलब अगर हम हार्माइट पोलिनोमियल में जो रोडग्यू फॉर्मूला था उसमें अगर हम स्केल चेंज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, गिवन क्वेश्चन मिल जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो क्या है भाई, हार्माइट पोलिनोमियल ही है। ठीक है, क्योंकि हमने स्केल चेंज प्रॉपर्टी से इसको प्रूव कर दिया कि द गिवन क्वेश्चन इज हार्माइट पोलिनोमियल। अब हार्माइट पोलिनोमियल हो गया तो हमें हार्माइट पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी पता है भाई, वो क्या होती है, पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था, -1 की पावर n पी एन एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। मतलब ओड के लिए हमें क्या मिलता है, ओड ही मिलता है। और इसमें देखो भाई क्या पूछा गया है, अब हम ऑप्शन का यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन में देखो भाई हर जगह पे क्या है, x की पावर 7 से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, x की पावर 7 से स्टार्ट है भाई। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधी पता भाई, हमारे पास क्या होगा, P7x है भाई, क्या है P7x की वैल्यू हमें पूछी गई है, क्योंकि हमारे पास जो H0x होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, H1x की वैल्यू 2x होती है, H2x की वैल्यू 4x² - 2 होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास इससे हमें पता चल रहा है कि अगर x की पावर 7 है तो क्या होगा, P7x की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो हम P7x को अगर हम पुट करते हैं इसमें फॉर्मूले में, देखो ओड फंक्शन फॉर ओड वैल्यू ऑफ एन P7 - x को पुट करेंगे तो -1 की पावर 7 P7x दे देगा, मतलब ओड ही आना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करो, फॉर्मूले में x की जगह पे -x पुट करो, जो भी ऑप्शन हमें ओड फंक्शन दे देगा उसी को हम क्या कहेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, तो हमारे पास हम पुट करते हैं, देखो भाई पहले ऑप्शन में पुट करते हैं, यहाँ पे हमें माइनस का x की पावर 7 मिल जाएगी, इससे भी हमें माइनस कॉमन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो भाई इवन पावर आ रही है। ठीक है, इवन पावर आते ही हमारे पास यहाँ पे खेल खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, जो नेगेटिव पुट करेंगे उसको इवन पावर क्या बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब सेकंड ऑप्शन में आओ भाई, यहाँ से हमें सही मिल जाएगा, ओड पावर है, यहाँ पे भी हम -x पुट करेंगे, हमें माइनस बार कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमें बाहर -x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, -x कॉमन मिल जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास +21 है भाई। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा थोड़ा भाई सेटिस्फाई हो रहा है, अगर इसको हम बाद में देखते हैं भाई। ठीक है, अब देखो भाई थर्ड ऑप्शन में देखो x की पावर 7 है, -21 x की पावर 5 है, यहाँ पे 4 आ गया भाई, x की पावर 4 आ गया, x² आ गया, तो यहाँ पे भी खेल खत्म हो गया भाई। अब इस पे आओ भाई, x की पावर 7 है, -21 की पावर x की पावर 5 है, प्लस 105 x³ है, -105x है, सारी की सारी क्या भाई, ओड पावर है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हम x है सब की जगह पे -x पुट करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ P7x मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ P7x। अब देखो भाई ये और ये दोनों से हमें सेकंड ऑप्शन से और फोर्थ ऑप्शन से दोनों से ही हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव ऑफ -P7x मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या मिल रहा है हमें, दोनों ही हमें ओड फंक्शन दे रही है भाई। ठीक है, अब
देखा जाए तो ऑप्शन सेकंड भी ठीक है और ऑप्शन फोर्थ भी ठीक है, ये दो तो हो नहीं सकते। अब हमने जो दूसरा तरीका बताया था, दूसरा तरीका क्या बताया था कि हमारे पास जो पावर होती है हर्माइट की चेक करने की, जो पावर होती है सब में क्या होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखो 7 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो 7 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सीधा दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो कि पावर देख लो, बट कई बार क्या होता है हमारे पास ये जो पावर वाला सेटिस्फाई हो जाए क्या पता, और क्या पता वो वाला सेटिस्फाई ना हो, और कई बार वो सेटिस्फाई हो जाए, जैसे हमारे पास जो ओड फंक्शन के लिए हमें ओड वैल्यू मिलेगी, इवन फंक्शन के लिए हमें इवन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब इवन अगर एन इवन होगा तो हमें इवन फंक्शन, एन ओड होगा तो हमें ओड फंक्शन मिलेगी। ठीक है, तो कई बार ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो हमने इसमें दोनों अप्लाई किए, दोनों अप्लाई करने से हमें पता चला ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो देखो ये हमारे पास भाई ऐसे हमने बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, हार्माइट पॉलिनोमियल में x की पावर में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यह कंडीशन सिर्फ ऑप्शन 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो भाई हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है GXT, ये दे रखा है हार्माइट पोलिनोमियल के लिए। ठीक है, और क्या किसकी वैल्यू पूछी गई, H40 की वैल्यू पूछी गई भाई। ठीक है, अब देखो भाई अगर आपको H4 की डायरेक्ट वैल्यू पता होगी, ठीक है, H4x की डायरेक्ट वैल्यू पता होगी, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो दोनों को एक्सपेंड किया है, x की जगह पे 0 पुट करके, और यहाँ पे क्या किया, दोनों को एक्सपेंड किया, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है H40। ठीक है, x की जगह पे क्या है 0, तो 0 पुट करके इसने इसको एक्सपेंड किया है, फिर t की पावर 4 के कोफिशिएंट को इक्वल पुट करके और फिर निकाला आंसर। अगर आपको डायरेक्ट ही वैल्यू याद होगी, क्या होता है H4x, क्या होता है 16x की पावर 4 माइनस 48x² प्लस 12, हमारे पास ये इसकी वैल्यू होती है। तो जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 16x की पावर 4 ये 0 हो जाएगा, माइनस 48x² है, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस 12, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 12 बचेगा, और यहाँ पर भी सिर्फ क्या बच रहा है, 12 बच रहा है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने इसलिए कहा था भाई कि कम से कम H5 तक तो याद रहनी चाहिए, ये भी भाई हमारा नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कम से कम भाई हमें 5 तक तो याद रखो, ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर ले। तो अब हम यहाँ पे भाई इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।